मेरे प्यारे अपनों, स्वागत है आपका करम के लेखा पर। होली आने वाली है, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। हम सब तैयारी कर रहे हैं, गुजिया की, रंगों की, नए कपड़ों की। लेकिन क्या आपने अपने घर की ऊर्जा की तैयारी की? ध्यान से महसूस कीजिए। क्या पिछले कुछ दिनों से घर का वातावरण थोड़ा भारी लग रहा है? क्या बिना किसी कारण सिर में दर्द रहने लगा है? क्या छोटी छोटी बातों पर तनाव, चिड़चिड़ापन या मन में बेचैनी बढ़ गई है? और क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई अदृश्य रुकावट आपकी खुशियों के बीच खड़ी है? यह संयोग नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों से पहले नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी नज़र सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। जब वातावरण में बदलाव आता है तो नेगेटिविटी अपना घर ढूंढती है, और अगर आपका सुरक्षा चक्र कमज़ोर है तो ये नज़र आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट सकती है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या के साथ ईश्वर समाधान भी प्रदान करते हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही समय के लिए कुछ अचूक और प्राचीन उपाय बताए हैं, ऐसे उपाय जो आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। आज मैं आपको 6 प्राचीन और असरदार उपाय बताऊंगी, जिन्हें होलिका दहन से पहले अपने घर में करना ज़रूरी माना जाता है, ताकि जब आप होली मनाएं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं वे उपाय जो आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना सकते हैं। अब जानते हैं पहला उपाय, फिटकरी का प्रयोग। फिटकरी को प्राचीन समय से नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। होली से कुछ दिन पहले एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए। इसे अपने सिर से लेकर पैरों तक 7 बार वार लीजिए और ध्यान रखें कि इसे बाएं से दाएं यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाना है। यह करते समय मन में यह भावना रखें कि आपके ऊपर की सारी नकारात्मकता, सारी बुरी नज़र इस फिटकरी में समा रही है। अब इस फिटकरी को एक काले कपड़े में बांध दीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार के पीछे लटका दीजिए। ऐसा माना जाता है कि यह फिटकरी आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी बुरी नज़र आपके घर की ओर आती है, वह इसी फिटकरी में समा जाती है और आपके घर तक पहुंच ही नहीं पाती। होली की सुबह इस फिटकरी को उतारकर किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय को करने के बाद बहुत से लोग अपने घर के वातावरण में तुरंत बदलाव महसूस करते हैं। घर की हवा हल्की लगने लगती है, मन शांत होने लगता है और एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। दूसरा उपाय है पीली सरसों और कपूर का धुआं। शाम के समय जब दिन और रात मिल रहे हों, एक उपला या कपूर जलाइए और उस पर थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए। अब इस धुएं को पूरे घर में, हर कमरे में, हर कोने में दिखाइए, खासकर उन जगहों पर जहां अंधेरा और शांति अधिक रहती है। ऐसा माना जाता है कि कपूर वातावरण को तुरंत शुद्ध करता है और पीली सरसों उस नकारात्मकता को जड़ से तोड़ देती है जो आपकी शांति और सुख को प्रभावित कर रही होती है, और यह पूरे घर को एक नई, शुद्ध और सुरक्षित ऊर्जा से भर देता है। इस उपाय के दौरान यदि आप मन ही मन जय श्री राम या हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक गहरा हो जाता है। तीसरा उपाय है नमक, राई और लाल मिर्च से नज़र उतारना। कई बार नज़र इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें उसका कारण समझ नहीं आता। अचानक मन भारी रहने लगता है, बिना वजह थकान महसूस होती है और सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। ऐसे समय में हमारे पूर्वज एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करते थे, नमक, राई और लाल मिर्च का उतारा। इसके लिए मुट्ठी भर सेंधा नमक, थोड़ी सी राई और 1 या 2 सूखी लाल मिर्च अपने हाथ में लीजिए। ये तीनों चीज़ें केवल साधारण वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है।
अब जिस व्यक्ति को नज़र लगी हो उसे शांत मन से खड़ा या बैठा दीजिए और इन तीनों चीज़ों को उसके सिर से लेकर पैरों तक धीरे धीरे 7 बार वार लीजिए। यह करते समय मन में यह भावना रखें कि उसके ऊपर की सारी नकारात्मकता, सारी बुरी नज़र अब इन वस्तुओं में समा रही है और वह व्यक्ति सुरक्षित हो रहा है। अब बिना पीछे मुड़े इन चीज़ों को सीधे आग में डाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे ये वस्तुएं आग में जलती हैं, वैसे वैसे नज़र और नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के चारों ओर एक नई, शुद्ध और सुरक्षित ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। होली से पहले यह उपाय विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जो उसकी शांति और ऊर्जा की रक्षा करता है। याद रखिए, इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति इन वस्तुओं में नहीं बल्कि आपके विश्वास और श्रद्धा में होती है। जब आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और यही वह सुरक्षा है जो आपको और आपके अपनों को हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखती है। चौथा उपाय है नींबू और लौंग का प्रयोग। नींबू को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला माना जाता है और लौंग को सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक। जब ये दोनों साथ होते हैं तो यह आपके घर के प्रवेश स्थान पर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने का कार्य करते हैं। एक साफ, बिना दाग वाला पीला नींबू लीजिए और उसमें 4 साबुत लौंग गाड़ दीजिए। अब इस नींबू को अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दीजिए, जहाँ से लोग अंदर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह नींबू बाहर से आने वाली बुरी नज़र और नकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर खींच लेता है और आपके घर की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपके काम में रुकावट आ रही हो या कार्यस्थल का वातावरण ठीक न लग रहा हो, तो यही उपाय आप अपने कार्यस्थल या दुकान पर भी कर सकते हैं। इससे आपके काम के चारों ओर भी एक अदृश्य सुरक्षा और स्थिरता का वातावरण बनता है। होली के दिन इस नींबू को घर से हटाकर किसी सुनसान स्थान पर रख दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। 5वां उपाय है चौमुखी दीपक जलाना। यह उपाय मुख्य द्वार पर पहले किए गए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर के प्रवेश स्थान को शुद्ध और सुरक्षित बनाता है। होली से लगभग 3 दिन पहले से रोज शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाइए जिसमें 4 बत्तियां हों। यह चारों बत्तियां चारों दिशाओं से आने वाली बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों को रोकने का प्रतीक मानी जाती हैं। दीपक जलाने से पहले देहरी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए और हल्दी से 2 छोटे स्वास्तिक बना दीजिए। हल्दी को मंगल और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है और यह घर के प्रवेश स्थान को और अधिक सुरक्षित बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। इस उपाय को करने से मुख्य द्वार की सुरक्षा मजबूत होती है और घर में शांति, सकारात्मकता और सुरक्षित ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। छठा और सबसे अंतिम उपाय है महामृत्युंजय मंत्र के साथ जल की शुद्धि करना। ऐसा माना जाता है कि जब घर की ऊर्जा के साथ साथ हमारे मन और विचार भी शुद्ध होते हैं, तब नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसके लिए एक तांबे के लोटे में साफ जल भर लीजिए और उसके सामने शांत मन से बैठ जाइए। अब सच्चे मन से 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करते समय यह भावना रखें कि यह जल सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है और आपके घर और परिवार की रक्षा करेगा। जाप पूरा होने के बाद इस जल को पूरे घर में हल्के हल्के छिड़क दीजिए, खासकर कमरों, देहरी और मुख्य स्थानों पर। यदि संभव हो तो घर के सदस्य भी इस जल की एक एक बूंद ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और आपके परिवार के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना देता है। जब घर और मन दोनों शुद्ध और मजबूत होते हैं, तब कोई भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। तो ये थे होली से पहले किए जाने वाले 6 महत्वपूर्ण और असरदार उपाय जो आपके घर और आपके परिवार को नकारात्मकता और बुरी नज़र से सुरक्षित रखने में सहायक माने जाते हैं। मेरे प्यारे अपनों,
होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, लेकिन जीत तभी होती है जब हम अपनी ऊर्जा और अपने घर की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। ये उपाय उसी सुरक्षा और तैयारी का एक हिस्सा है। इन उपायों को केवल एक परंपरा समझकर मत कीजिए, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। जब आपकी नीयत सच्ची होती है, तो ईश्वर की कृपा अपने आप आपके घर और आपके परिवार की रक्षा करती है। आप सब कर्म के लेखा परिवार का हिस्सा हैं और मेरा उद्देश्य यही है कि आपके घर में हमेशा शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता बनी रहे। अगली वीडियो कर्म के लेखा पर मंगलवार शाम 7 बजे आने वाली है, इसलिए उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर आपके घर की रक्षा करे, आपके परिवार को सुरक्षित रखें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय श्री कृष्णा।